सिरोही, कहां पर अटकी है सरकार? क्या मुश्किल है? देखिए गरिमा जी, मैं आपकी बाकी बात का जवाब दूं या आगे बताऊं, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि देखिए, आपने किसान आंदोलन की बात की कि कब से आंदोलन है। मैं बताता हूं कि सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, आज़ादी से पहले चंपारण, उसके बाद मैन सिंह टिकैत, नजुड्डा स्वामी, विजय जावंदिया, लाखोवाल साहब, देश में तमाम किसान आंदोलन हुए। लेकिन आज का जो आंदोलन है वो बहुत ही संवेदनशील हो गया है, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग पंजाब के किसानों के लिए किया जा रहा है वो बहुत दुखद है। जिस तरह की दमनकारी नीति अपनाई जा रही है वो भी बहुत गलत है। ये देखना चाहिए, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं पंजाब के किसानों पे और खालिस्तानी और पाकिस्तानी, उनको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन के बीच में जो खाई बनी थी इन मूर्खों के कारण, उनको बार बार गुरुद्वारे जाना पड़ा, सिखों को संदेश देना पड़ा कि नहीं, सरकार और सिख एक है, सिख ही दूर नहीं है हमसे। तो ये संदेश प्रधानमंत्री दे चुके हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या दमन की नीति अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि भैया रहम करो आप इस देश के ऊपर, इस अलगाववाद को पैदा मत करो। अच्छा और नरेश जी, मैं एक बात और करना चाहता हूं। मेरे पास राजस्थान से कुछ मित्र किसानों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार ने उनके ऊपर FIR दर्ज की है, हनुमानगढ़ के किसानों के ऊपर। मैं वहाँ की सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा ना करें, क्योंकि आंदोलन होते रहे, आंदोलनकारी हमारे दुश्मन नहीं है। और आज हम सत्ता में हैं, कल हम भी आंदोलनकारी थे, हमने भी सड़कों पर लाठियां खाई हैं, किसान आंदोलन में भी खाई हैं। बाकी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप बहुत सारी मीटिंग्स का हिस्सा रहे जी। अरुण जेटली जब यूनियन मिनिस्टर थे तब आपने किसान संगठनों के साथ सरकार की कई मर्तबा बैठकें कराई, कई मर्तबा समझौते सुलह कराए। घोषणा पत्र में किसानों के लिए 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी के आपका इन्वॉल्वमेंट रहा, योगदान रहा। तो जो सरकार ये कहती हो, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, उन्होंने ही कहा था कि व्यापारी की और किसान की जो भी लेन देन हो सब MSP पर हो, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। देखिए अब कहां वो तस्वीर पलटती हुई दिखती है? देखिए, सबसे बड़ा, अब से नहीं, आज़ादी के बाद से ही लंबे समय से लोग कहने से बचते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, और देवेंद्र शर्मा जी ने भी कहा, हमारे बड़े भाई हैं, लंबा इनका है, और बाकी सब लोगों ने भी कहा कि देश में जो ये बिचौलिया वर्ग है, और बिचौलियों में भी एक और बड़ा बिचौलिया है, जो लाभ है किसानों के हिस्से में जाना चाहिए, वो लाभ कैसे बिचौलिए तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी हुई ना? सरकार की जिम्मेवारी है। मैं कहता हूं कि देखिए, जो भी किसान की लागत है उस पर लाभकारी उसको मूल्य मिलना चाहिए। और जो ये कर्जा है देश में, ये समझना चाहिए कि ये सरकारों की नीतियों का परिणाम है, कर्जदार नहीं है किसान। किसान नहीं हो सकता। देवेंद्र शर्मा जी ने कई बार कहा है कि 45 लाख करोड़ की जो OECD की रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है। तो हमको ये सारी परिस्थिति समझ के, तो सरकार ये क्या सरकार ये सारी परिस्थितियां समझने में विफल है? देवेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजर बदल दे सरकार का। हाँ, देवेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जिस तरह जो एडवाइजर है ना, इनको बदलने जाने की जरूरत है। और मैं आपको एक घटना बताऊं, अरुण जेटली जी ने जब दलहन के ऊपर बड़ा रेट बढ़े थे तो बहुत सरकार परेशान थी। अरुण जेटली जी ने सारे व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई थी। वो व्यापारी बहुत सारे मेरे संपर्क में थे, मैं भी उसमें मध्यस्थता की थी मैंने। और जानते हैं कि केवल 5 व्यापारियों के पास पूरी दाल को होल्ड कर लिया था। अरुण जेटली ने छापे पड़वा के 96,000 टन दाल 3 दिन में वसूल करवाई थी। दीपक पारेख, तो ऐसे बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो प्याज में भी जमाखोरी करते हैं, आलू में जमाखोरी करते हैं, जहां उनका मौका लगता है जमाखोरी करते हैं। 50 पैसे किलो टमाटर खेत से खरीदा जाता है, 1 रुपए किलो टमाटर खेत से खरीदा जाता है, और यहाँ दिल्ली में आने के बाद वो 60 रुपए 50 रुपए पे बिकता है। दीपक पारेख, ये जिम्मेदारी सरकार ओन करने से बच रही है क्या? या वो जो मैं बार बार कहती हूं, इंटरनेशनल लॉबी प्लस ब्यूरोक्रेट प्लस कॉर्पोरेट प्लस पॉलिटिशियन, और इस सब के बीच में किसान मारा जा रहा है? नहीं मैम,
नहीं मैम, इसमें थोड़ा सा हम आई थिंक वी आर बिकमिंग वेरी हार्श ट्रेडिंग कम्युनिटी के अगेंस्ट भी। सारे ऐसे नहीं होते हैं, हाँ कुछ के अंदर होर्डिंग कई बार होती है, लेकिन उसमें ये गवर्नमेंट तो एटलीस्ट काफी प्रोएक्टिव रही है। अगर आप देखेंगे स्टॉक लिमिट्स लगाना, रेगुलर मीटिंग्स करना ट्रेडर से, इनफैक्ट काफी प्लेटफॉर्म पे सेक्रेटरी ने बोला है कि आप प्रॉफिट अगर ज्यादा लेंगे तो हम आपके पीछे बड़ा स्ट्रांगली आएंगे। सो इसके अंदर ये भी समझना है कि एक व्यापारी भी एक अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उसकी एक कॉस्ट होती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रन करने के लिए वो भी कॉस्ट होती है। सो हमने देखा है कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी कैपिटल लगता है, उसकी रिकवरी है। पर मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूं कि इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉबी, जिनके लोग मिनिस्ट्रीज के अंदर काफी विजिबल रहते हैं, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं रादर देन कि लाइक जो जमीन पे देवेंद्र जी जैसे लोग जो समझते हैं कि न्यूएंसेस क्या है इस सेक्टर की, वो थोड़े कम है वहां पे, और सरकार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है पक्का। नहीं, लेकिन संसद में 38% सांसद हमारे दीपक पारेख एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बावजूद ये इनसेंसिटिविटी कहूं क्या मैम बिल्कुल इनसेंसिटिविटी है, और ये पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि हम किसान को बोलते हैं सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। किसान आज आपको और हमारे को सब्सिडाइज खाना दे रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम अगर किसान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर फॉल देख रहे हैं, आगे जाके अगर हमने हमारे किसानों को सही समय पे उनको सपोर्ट नहीं किया, तो फ्यूचर लुक्स वेरी ब्लीक फॉर अस एज ए नेशन। तो युद्धवीर जी, कितनी बड़ी लड़ाई, राष्ट्रीय, ये नेशनल कंसर्न है, अब दीपक पारेख जैसे कह रहे हैं। देखिए, मैं आपने शुरू में एक बात कही थी, मैं थोड़ा सा उसको पूरा कर दूं, बीच में रह गई थी। आपने जो आंदोलनों का जिक्र किया था, अन्ना आंदोलन पे जाएं आप, बहुत पुराना नहीं है। अन्ना आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने रोका नहीं था, और रात के 12 बजे पार्लियामेंट खुली थी। तो पहले तो सरकार को उदार हृदय होके और सुनने की हिम्मत और हौसला बनाना पड़ेगा। ये अभी उनको खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ है, और हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि वो ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। दर्शन पाल जी ने उस बात को कहा। आप हमारा पूर्व का इतिहास उठा के देखो, किसान बैलगाड़ी से ही बारात लेके जाता था, बैलगाड़ी से ही तीर्थ यात्रा पे जाता था, घर से कहीं भी मूव करता था तो बैलगाड़ी से निकलता था वो, क्योंकि उसका कभी सामर्थ्य नहीं था वो भाड़े के कमर्शियल व्हीकल को हायर करके चला जाए। आज बैलगाड़ी की जो जगह है वो ट्रैक्टरों ने ली है। लेकिन हमारे कुछ जो विद्वान लोग अपने आप को कहते हैं, वो उस बात को नहीं समझते हैं कि 1 लाख के किराया देके बस लाना किसान के बूते से बाहर है। उसका अपना ट्रैक्टर है, वो उसमें लेके चलता। उस ट्रैक्टर के बहाने से उनको वहां पे रोक के खड़ा कर रखा, और उनको क्या क्या आफत आ जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी, इतने बड़े बड़े ग्राउंड से हाँ, कहीं भी, लेकिन ये जिम्मेदारी डॉक्टर दर्शन पाल, किसान आंदोलन के जो नेता हैं, अब उन पर भी है क्या, कहीं उनके कंधों पर भी, कि आंदोलन तयशुदा नियमों के मुताबिक आगे बढ़े, बदनाम ना हो, साख और छवि बची रहे इस आंदोलन की, ताकि आंदोलन बचेगा तो कम से कम देखिए मकसद बचेगा। पहले साथी ने कहा है कि हम केवल फूड नहीं देते, मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी ही शुरुआत किसान से होती है, उसकी पैदावार से होती है, और मरते दम तक किसान का पैदा की हुई चीज ही जीवन को बुनियाद देती है, नंबर 1। नंबर 2, जो कहा इन्होंने, अगर किसानों ने 10-15 दिन बैठना है रामलीला मैदान में, अगर उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली होगा या कहीं बाहर बैठना है, तो वो उसका घर बन जाता है। वो कहाँ रहेंगे गर्मी में, सर्दी में, जो 13 महीने हमने देखा। ठीक बात है आपका, जिम्मेदारी किसान नेताओं की होगी। किसानों ने जैसे जिंदगी दे है, जैसे इंसानियत को बचाया हुआ है, हाँ। उनको समाज को भी बचाना है। किसान संगठन जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हाँ। लेकिन किसानों की तरफ समाज भी, हमारा जो दानिश्वर लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग भी, ठीक है डॉक्टर दर्शन पाल, वो भी निभाएं, वो भी निभाएं, सोसाइटी को भी निभानी है, किसानों को भी निभानी है, सरकार को भी निभानी है। देवेंद्र जी, बहुत छोटा सा मैं रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। एंडिंग है कहीं मांगों की, आंदोलन की, मकसद की, सरकार की नीयत मंशा की, इंटेंशन की, फ्यूचर की? इज देयर एनी सिचुएशन, वो पॉइंट जहां पर सब मीटअप हो रहा हो?
मिलता हो किसान को कुछ? जानना है कि देश में किसानों ने जब भी देश को जरूरत पड़ी है तो तन मन धन से वो खड़े हुए हैं। और उन्होंने, आपने देखा कि इतिहास बताता है कि जब देश के पास अनाज नहीं था तो इन्हीं किसानों ने देश को आत्मनिर्भर किया। और आज हम कहते हैं कि साहब ये किसान हमारे परिवार का हिस्सा है और बाहर हमने सड़कों पर कीलें बिछाई हुई हैं, आंसू गैस चल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कौन सा परिवार है हिंदुस्तान में जहां ऐसा दोगला सा व्यापार किसानों के साथ होता है। सर, ये possible क्या है? सोच है Is that हमारी possible? कि हम सोचते हैं कि किसान हमारा भाई To नहीं make है, up the demands? किसान हमारा दुश्मन। बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं है अगर हम करना चाहें तो। ये तो मैं कुछ घंटे का काम है जिसको सिवाय, मैंने जैसे कहा कि ये जो हमारे एडवाइजरों ने जो डराया हुआ है उसके चक्कर से हम निकल आए तो सरकार को आसानी होगी समझने के लिए, इसको करने के लिए। इंटेंशन, मुझे और लगता है कि पॉसिबल है इंटेंशन और का ये होना सवाल भी है। चाहिए।